Hello everyone, this is Suman Verma. Today we will take class 9 chemistry chapter number 2, that is matter around us pure. क्या हमारे चारों तरफ matter जो है वो pure है? What are the pure substances and what are the impure substances? अब pure substances क्या होते हैं और impure substances क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे डेली रूटीन के अंदर हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम जैसे शुगर हो गया, कॉमन साल्ट हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, जूसेस, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, चिली, रेड चिली पाउडर, ये सभी हमारे पास मटेरियल आते हैं। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं कि इनकी प्योरिटी कैसे है। जब हम इनको खरीदते हैं तो हम इनकी प्योरिटी को कैसे देखते हैं। तो कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन एक केमिस्ट जो होता है, प्योर का मतलब केमिकली प्योरिटी है। इसका मतलब दैट मीन्स मैटर हैविंग वन टाइप ऑफ द पार्टिकल, कि एक पार्टिकल के अंदर एक ही टाइप के मैटर के अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जामिन करें प्योर मिल्क को तो इसमें हम देखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल जैसे वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब होते हैं। हैंस प्योर मिल्क इज नॉट ए केमिकली प्योर सब्सटेंस। तो केमिकली ये भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। शुगर ऑन द अदर हैंड, ये मेड अप ऑफ द पार्टिकल से बनी होती हैं, सेम काइंड के। एंड सो साइंटिफिकली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो शुगर एक प्योर सब्सटेंस है, जबकि मिल्क एक क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। दस जितने भी मैटर हैं जो हमारे चारों तरफ हैं वे प्योर नहीं है, लेकिन उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नेमली प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस हैं या मिक्सचर्स हैं। अब इनको हम इस चैप्टर में केमिकली नेचर जो मैटर का है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस एंड देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, इनके कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़ेंगे। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस। अब डिफरेंट कैटेगरी क्या होती है प्योर सब्सटेंसेस की? प्योर सब्सटेंसेस इज अ सिंगल एंड डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द मटेरियल होता है दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अनदर टाइप ऑफ द मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस से अनदर टाइप ऑफ द मैटर में इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन द लाइट ऑफ द मॉडर्न डिस्कवरीज, एक प्योर सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज ए मटेरियल जिसके अंदर वन काइंड ऑफ द पार्टिकल्स या एटम्स या मोलिक्यूल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। एक प्योर सब्सटेंसेस एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एक प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनियस इन नेचर, होमोजेनियस होता है नेचर में, एंड डेफिनेट सेट ऑफ द प्रॉपर्टी। होमोजेनियस यानी कि प्रॉपर्ली मिक्स हुआ जिसकी डेफिनेट प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा, उसमें ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल, प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इन्हें हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर। अब व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स? तो टर्म एलिमेंट्स सबसे पहले फ्रेंच केमिस्ट लेविशियर ने यूज किया था, जो 74 से 1743 से 1794 तक रहे थे। और उनके अकॉर्डिंग एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है या बेसिक फॉर्म होती है प्योर सब्सटेंस की, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ना ही बना सकते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से या किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से। सम एग्जांपल आपके एलिमेंट्स के सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये आपके एग्जांपल दे रखे हैं। द डेफिनेशन जो अभी आपको दे रखी है, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट नहीं करती विद द फैक्ट्स दैट सम ऑफ द एलिमेंट जो सिंथेसाइज करे गए हैं मॉडर्न टेक्निक से, यानी कि ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस से बनाए गए हैं। In the light of the discovery of the atom as fundamental unit of the matter, an element can be defined as pure substance made up of one kind of the atom. तो हर तरीके से जो हमें डेफिनेशंस देखेंगे एलिमेंट की, कि एलिमेंट को भी एक प्योर सब्सटेंस जो कि सिंपल एक ही काइंड के मैटर एटम से बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर किससे बना है? कॉपर के एटम से बना है, Cu। और सिल्वर बना हुआ है सिल्वर के एटम से, जैसे आपको ये शो कर रखा है यहाँ पर इस तरीके से फिगर। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? टिल डेट 1818 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हुए हैं, जिसमें से 92 नेचुरली अकरिंग है, 26 मैन मेड है और प्रिपेयर हो रहे हैं जो ट्रांसम्यूटेशन मेथड के थ्रू। एलिमेंट जो फाइंड करते हैं तीन फिजिकल स्टेट में, सोलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। कुछ एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कार्बन, बोरॉन, सल्फर, फास्फोरस, ये एग्जांपल है। ओनली टू एलिमेंट्स, ब्रोमीन एंड मर्करी, आपके लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। अनदर टू, गैलियम और सीजियम जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्लोज टू रूम टेम्परेचर होता है और ये लिक्विड हो जाते हैं अबव 303 केल्विन पर। 11 एलिमेंट जो गैसेस स्टेट में होती हैं रूम टेम्परेचर पर। सम एग्जांपल उनके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन और नियोन है।
अब डिवीजन कैसे करते हैं एलिमेंट का उनकी प्रॉपर्टीज को लेते हुए, तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अबाउट 70% जो है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं, और उनमें से बहुत सारे अबंडेंट जो अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं वो एल्यूमिनियम 8.3%, और उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद आयरन आपका 5.1% मिलता है। और जनरल प्रॉपर्टीज मेटल की हम पढ़ रहे हैं, मेटल्स आर सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, मर्करी ओनली एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। गैलियम और सीजियम भी आपके लिक्विड बन जाते हैं जब इनका टेम्परेचर 303 केल्विन आ जाता है। मेटल्स आपके मेलेबल होते हैं, दैट मीन्स इनको हम बीट करके शीट में बना सकते हैं बिना ब्रेक के, और वेरी थिन जो शीट्स होती हैं कुछ मेटल्स की, उनमें नंबर ऑफ द एप्लीकेशन होती हैं, जैसे सिल्वर फॉइल इज यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स के लिए यूज होता है, एल्यूमिनियम फॉइल रैपिंग मेडिसिन, सिगरेट्स और फूड आइटम्स को के लिए यूज होती हैं। मेटल्स आपकी डक्टाइल होती हैं, दिस मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इन और ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स में आपकी ड्रॉन होती है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स हाईली डक्टाइल हैं, एंड थिन वायर्स जो कॉपर और एल्यूमिनियम की फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स में। मेटल्स आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, मेटल्स आपके गुड कंडक्टर ऑफ द हीट है। कुकिंग यूटेंसिल जैसे आपके वाटर बॉयलर्स हो गए एक्सेट्रा, यूजली कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल से बने होते हैं क्योंकि ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट है। अमंग मेटल्स लेड इज द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, और मर्करी मेटल आपका पोर कंडक्टर ऑफ द हीट भी है। सिमिलरली अगर हम देखें तो मेटल्स आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम आपके इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर ज्यादातर यूज होते हैं। वायर्स को आप जब भी देखेंगे उनकी कोटिंग के नीचे आपकी कॉपर की वायर होती है। मेटल्स लाइक आयरन और मर्करी ऑफर करते हैं हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, दस दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके पुअर कंडक्टर होते हैं, ये यहाँ पर एक्सेप्शंस है। मेटल आपकी लक्ष्यरस होती है, यानी कि इनकी शाइनिंग सरफेस होती है जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड होती हैं। ये शाइनिंग सरफेस जो मेटल की उसको मेटेलिक लस्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर हैज शाइनिंग व्हाइट सरफेस, गोल्ड इज येलो, व्हाइल कॉपर इज रेडिश ब्राउन। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी के लिए यूज होते हैं क्योंकि इनकी ब्राइट शाइनिंग सरफेस होती है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आपकी जनरली क्वाइट हार्ड होती हैं, बट ऑल द मेटल्स आपकी इक्वली हार्ड नहीं होती, इनकी हार्डनेस जो करती है वरी करती है वन मेटल टू अनदर। फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, हैंस कैन नॉट बी कट विद द नाइफ, एक नाइफ से कट नहीं होते। हाउएवर मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और इनको इजीली नाइफ से हम कट कर सकते हैं। मेटल्स हैव हाई स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी जनरल, यानी कि मेटल्स जो होती हैं वो होल्ड करती हैं लार्ज वेट को। दैट मीन्स एक थ्रेड से इस तरह से थ्रेड टाइप में हमने इसको मतलब अटैच कर दिया, टाई कर दिया है, तो इनकी जो टूटने की स्ट्रेंथ है इस थ्रेड लाइक एज ए थ्रेड, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ विदाउट ब्रेकिंग। फॉर एग्जांपल स्टील हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ड्यू टू दिस इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, व्हीकल्स, इन सब के लिए यूज में आता है। Metals have high melting and boiling point. Metals have melting points and boiling points of the metal in general both higher. However, sodium and potassium have low melting points. Sodium 371 Kelvin, potassium 336 Kelvin, gallium and cesium liquid बन जाते हैं टेम्परेचर जो slightly above हो जाता है रूम टेम्परेचर से। Metal have high density होती है, density of the metal in general is quite high. However, sodium and potassium इनकी low density होती है। मेटल्स आर सोनरस, दीज मेटल लाइक में के रिंगिंग साउंड के लिए यूज होती हैं जब इनको हीट किया जाता है या बैंड किया जाता है। दे आर जनरली यूज फॉर मेकिंग बेल्स बनाने में, एंड आल्सो जो वायर्स होती हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की लाइक सितार, गिटार, वायलिन, इन सबको बनाने में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नॉन मेटल्स का टॉपिक है। अब यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज जो मेटल्स से बिल्कुल अपोजिट होती हैं, जैसे नाम दिया हुआ नॉन मेटल, तो ओनली 18 है जो आपकी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल्स हैं। जनरल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हो सकते हैं, में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हो सकते हैं एट द रूम टेम्परेचर पर। एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं इन ऑल द थ्री स्टेट ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में आपके एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बोरॉन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आपके सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, एंड ब्रोमीन इज ए लिक्विड नॉन मेटल, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आपके गैसेस नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स होते हैं, नॉन मेटल का कोई many of the non-metals have specific color. For example, sulfur is yellow, phosphorus is white or red, ग्रेफाइट ब्लैक होता है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन है, ब्रोमीन आपका रेडिश ब्राउन है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपके कलरलेस है।
Non-metals are neither malleable nor ductile. This means that solid non-metals can neither be beaten into sheets nor drawn into the wires. They are in fact brittle and होते हैं and break into pieces on the hammering. Hammer करने पर ये आपके pieces में break हो जाते हैं. Non-metals are non-conductor of the heat and electricity होते हैं. This means non-metals do not allow heat and electricity to pass through them. However, there are कुछ exception भी है. For example, diamond is an allotropic form of the carbon है. It is a non-metal which is a good conductor of the heat but bad conductor of the electricity है. Graphite एक another allotropic form होती है कार्बन की and it is a non-metal and it is a good conductor of the electricity. Therefore, graphite is used for making electrodes of the battery and the dry cell में ये आपका use होता है. नॉन मेटल आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं यानी कि इनका कोई लक्ष्यर नहीं होता, शाइनिंग नहीं होती, इनकी डल अपीयरेंस होती है. सल्फर एंड फॉस्फोरस डू नॉट हैव ए शाइनिंग सरफेस बट हैव ए डल अपीयरेंस. However, iodine एक exception है and it is a non-metal which has a shining surface that like that of the metal, जो metals की तरह है. Non-metals are generally soft and most of the solid non-metals are quite soft होते हैं. They can be cut in with the knife. Knife से cut करे जा सकते हैं. For example, sulfur and phosphorus आपके non-metal है जो कि soft होते हैं, can be easily cut with the knife. Knife से उनको cut भी कर सकते हैं. However, diamond जो कि allotropic form of the carbon है, is the hardest natural substance known है. Solid non-metal have comparatively low melting और boiling point होता है. Melting and boiling points of the non-metal are generally low. Boron, graphite and diamond are exceptions है which have very high melting and boiling points होता है. Non-metals have low density. Non-metals are generally light elements है. They have low density होती है and density of the iron is relatively 4.94 gram per cubic centimeter is relatively high है. नॉन मेटल्स आपकी सोनरस नहीं होती. दैट मीन्स नॉन मेटल कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करती. रिंगिंग साउंड मेटल्स की तरह कोई भी इनकी रिंगिंग साउंड नहीं होती है. अब मेटलॉइड्स पर आ जाइए. ये आपके बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स होते हैं. ये एग्जिबिट करते हैं मेटल्स की भी और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी. सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी ये एग्जांपल्स हैं. अब यहाँ पर हम डिफरेंसेस को लेते हैं. डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल. मेटल आपके मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं. that is metals can be hammered into thin sheet और drawn उनको wires में convert किया जा सकता है. non metals brittles होते हैं और ना ही ये malleable होते हैं ना ही ये ductile होते हैं. metals आपके good conductor of the heat and electricity हैं. non metals bad conductor of the heat and electricity होते हैं. लेकिन diamond जो कि good conductor of the heat and graphite है और good conductor of electricity होता है. metals are lustrous and can be polished, इनको करा जा सकता है. नॉन मेटल आपके नॉन लस्ट्रस एंड कैन नॉट बी, इनको पॉलिश नहीं किया जा सकता. मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी आपका लिक्विड टेम्परेचर है. नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होते हैं एट द रूम टेम्परेचर पर. मेटल्स आपके स्ट्रॉन्ग और टफ होते हैं. दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. नॉन मेटल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती. दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती हैं. मेटल्स आपकी सोनरस होती हैं, रिंगिंग साउंड देती है जब इनको स्ट्रक करते हैं. नॉन मेटल्स आपकी सोनरस नहीं होती हैं. यहाँ पर हमारा टॉपिक ये कवर होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे.